हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मार्केट्स। आज का जो वीडियो है वो एक नया वीडियो है इन PSM3 फ्रेमवर्क की मूविंग आयरन फ्लाई के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दो नई चीज देखेंगे। एक कि जब ह्यूज गैप अप होता है, राइट, जो कि रिसेंट मंथ में हुआ था अराउंड 5% का, जो कि न्यूज बेस्ड था कि इंडिया एंड यूएसए का टैरिफ रेजोल्यूशन हो गया है। तो इतने बड़े गैप अप में इस स्ट्रेटजी में कितना लॉस हो सकता है। और दूसरा कि उसी मंथ में इनफैक्ट बजट को आना था, तो बजट या फिर एनी इवेंट जो कि प्लान्ड होता है उसके आने से पहले क्या एडजस्टमेंट की जाती है वो भी हम सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें दो चीजें हुई हैं। एक बहुत बड़ा गैप अप जो कि अननोन था, एक अननोन इवेंट था जो अचानक से हुआ, और एक नोन इवेंट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसको पूरा डिटेल में समझने के लिए इसके आप प्लेलिस्ट देखें और इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने स्ट्रेटजी को डिटेल में बताया है। बट एक बार नए व्यूअर्स के लिए हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं क्विकली कि स्ट्रेटजी क्या है। एंड जो आप न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और एग्जिस्टिंग व्यूअर्स आप भी चैनल को लाइक करें, दिस विल हेल्प अस। पार्ट 1 का जो लिंक है फ्रेंड्स वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले क्विकली आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। एंड एक बार क्विकली जस्ट फॉर न्यू व्यूअर्स इस स्ट्रेटजी को रिकैप कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसका जो आइडिया है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है जो कि स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, राइट, डेटा बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट्स आर नॉट मूविंग। जो मार्केट है टिपिकली रेंज में रहता है 70% ऑफ द टाइम्स, राइट। तो हम उसका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड जब होता है तो जनरली फियर होता है और मार्केट बहुत फास्ट मूव करते हैं। इसीलिए इस स्ट्रेटजी का जो डिप्लॉयमेंट है वो इस तरह से बनाया गया इनिशियली, बिकॉज हमको तो पता नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट इस तरह से बनाया जाता है कि अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, राइट, आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसका डिप्लॉयमेंट ही ऐसा रहता है कि आपको सिंपली डिप्लॉय करना है और एडजस्टमेंट्स करते रहना है जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा। उसके लिए आप पार्ट 1 देखिए, और आने वाले टाइम में हम और भी एग्जांपल बनाएंगे जब ऐसे बेरिश मंथ होंगे। एंड देन मोस्ट ऑफ अप ट्रेंड्स आर स्लो एंड स्टडी। तो टिपिकली फ्रेंड्स जब मार्केट में जो भी स्टिमुलस है ऊपर से की साइड का खत्म हो जाता है तो इन जनरल मार्केट या तो रेंज में रहते हैं या फिर स्लोली अप मूव करते रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे अभी का जो टाइम चल रहा है, राइट, अभी मार्केट है किसी स्टिमुलस का वेट कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक इन द रेंज, राइट। तो मोस्टली मार्केट इस तरह से ही रहते हैं। एंड देन हम इसको मंथली ऑप्शंस में डिप्लॉय करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है क्या है कि फ्रेंड अभी इंट्राडे और वीकली में बहुत वोलेटिलिटी हो गई है, राइट। तो जैसे ऑप्शन सेलिंग पहले हुआ करती थी उस तरह से अब नहीं होती है, मेनली बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर थीटा डीकेस। एंड बहुत सारे अल्गोस प्लेटफॉर्म आ चुके हैं FIIs के जो टिपिकली स्टॉप लॉस हंटिंग करते रहते हैं। तो जो मंथली ऑप्शंस होते हैं उसमें प्रीमियम भी अच्छा होता है और लेस वोलेटाइल होते हैं, तो उससे पीस ऑफ माइंड रहता है। देन ऑफ कोर्स ये हम आयरन फ्लाई के थ्रू डिप्लॉय करते हैं, और ये जो होती है फुली हेज्ड होती है क्योंकि इसके जो आप देखेंगे जो साइड है वो पूरे लॉक होते हैं। तो इससे क्या है कि हमको फिर कोई टेंशन नहीं होती है कि कुछ अगर मार्केट में गैप डाउन हो गया तो क्या अननोन रिस्क हो सकता है। हमको यहाँ पे रिस्क पहले से पता होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि इस स्ट्रेटजी को हम फास्ट अप मूविंग मार्केट में नहीं डिप्लॉय करेंगे। लेट मी रिपीट, हम इसको नहीं डिप्लॉय करेंगे बिकॉज मेरे बताने के बाद भी कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मार्केट को ऐसे मंथ में दिखाओ जहाँ पे बहुत स्पीड से ऊपर गया है। नो, हम इसको नहीं डिप्लॉय करेंगे। वैसे मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजीज बनी है, जैसे कि जीप, ठीक है, आप जाके जीप स्ट्रेटजी भी देखिए। तो उस तरह के मार्केट में हम जीप डिप्लॉय करते हैं। और कैसे समझ में आएगा कि मार्केट फास्ट मूविंग है? एक तो प्राइस एक्शन से समझ में आता है, या फिर आप इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे बॉलिंगर बैंड है या फिर RSI है। तो अगर 2 आवर्स की जो RSI है वो 60-65 के ऊपर चली जाए तो जनरली मार्केट में मूव आती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी से एग्जिट मारना है और वेट करना है कि वापस स्ट्रेटजी 65 के नीचे आए, देन अगेन वी कैन स्टार्ट डिप्लॉयमेंट। तो मार्केट जो आपको पे करता है वो पेशेंस के लिए करता है। ये नहीं कि आपको हमेशा मार्केट में बने रहना है। अगर मार्केट का सिचुएशन आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं चल रहा है तो इट्स बेटर
कि आप यू स्टे आउट एंड वेट फॉर योर चांस। फिर ये स्ट्रेटजी जो है ये सेमी डायरेक्शनल फॉर डाउन साइड है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पार्ट 1 में देखेंगे। और अगर आपको फास्ट मूव के लिए सीखना है तो थोड़ा आप एडवांस एडजस्टमेंट सीख सकते हैं। टिपिकली जो ऑप्शन सेलिंग की होती है उससे फिर स्ट्रेटजी को आप और बेटर मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो इस स्ट्रेटजी को हम मंथली ऑप्शंस में डिप्लॉय करते हैं, जिसमें वोलेटिलिटी कम होती है। तो हम इसमें ये जो मंथली एक्सपायरी होता है वो वाले ऑप्शंस को चूज करते हैं, और इसको जो डिप्लॉयमेंट होता है वो 4 वीक पहले होता है। तो अगर 24th को एक्सपायरी है तो दिस इज 1 वीक, 2nd वीक, 3rd वीक एंड 4th वीक। तो यहाँ से बेसिकली आपकी स्टार्टिंग हो रही है, तो टोटल 4 वीक हो जाते हैं। और इसका जो डिप्लॉयमेंट टाइम है आप इसको 10, 11, 12 बजे कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आवरली कैंडल के क्लोजिंग पे करें, 10 बजे के बाद करें और प्रीवियस एक्सपायरी के बाद करें, तो आपको लिक्विडिटी मंथली ऑप्शंस में मिल जाती है। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं मंथली ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं होती है। ऑफ कोर्स होती है, बिकॉज जो FIIs और बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हेजिंग के लिए इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी को अच्छे से यूज करते हैं। ओके, एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं विच इज 24th फेब। ठीक है, तो इसको जब हम डिप्लॉय करते हैं, जैसे हमने बताया है मूविंग आयरन फ्लाई है और डाउन साइड का हमेशा रिस्क होता है, तो उसको हमको प्रोटेक्ट रखना है। तो इसके लिए हम इसको 150 पॉइंट्स बिलो डिप्लॉय करते हैं और 400 पॉइंट्स अवे इनिशियली हम हेज बाई करते हैं टू चेक कि हमारा रिस्क कितना है। तो इसमें हमारा रिस्क बिलो 4% है, 4% से ज्यादा हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो दिस इज डिसेंट। अगर 4% से ज्यादा रिस्क हो रहा होता तो हम हेजेस को थोड़ा अंदर ले सकते थे, बट नाउ इट इज ओके। तो अब चलिए इसको हम आगे बढ़ा के देखते हैं। अब इसमें हमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट को बजट था, तो बजट से पहले इसमें हमको एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जो कि नॉन इवेंट है। एंड 3rd फेब को एक ऑफ कोर्स बड़ा गैप अप हुआ था, इट वाज अ नॉन इवेंट। तो उसके पहले अनटिल अनलेस कि आपने कुछ कंटिन्यूस हेजिंग बाई करते रहते हो रिस्क के लिए, तो हम इसमें बट देखेंगे कि हमने ऐसा कोई कंटिन्यूस अगर हेज नहीं बाई किया है तो कितना लॉस हो सकता है। तो एक नॉन इवेंट है, एक अननोन इवेंट है। नॉन इवेंट के लिए हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब आगे बढ़ा के देखते हैं सिमुलेटर पे कि कैसे इसकी डिप्लॉयमेंट चलती है। ओके, तो इनफैक्ट हमको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी थी, दैट इज 1 सेकेंड, क्योंकि संडे को ही बजट था इसलिए स्पेशल सेशन ओपन किया गया था। बट हमको इसमें करना क्या है कि इवेंट से पहले वाले दिन, राइट, हमको अपना रिस्क जो है उसको मैनेज करना है। तो वो रिस्क हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमको ये जो बाई लेग्स हमने 400 पॉइंट्स अवे बाई किए हुए थे, इनको क्लोज करके हमको 300 पॉइंट्स पे मूव हो जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 250 पॉइंट्स पे भी मूव हो सकते हैं, बट 300 इज डिसेंट, बिकॉज थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना पड़ता है अगर आपको रिटर्न चाहिए तो। इस तरीके से। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रिस्क 3.4% था उससे रिड्यूस हो गया है। तो और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो इवेंट है, स्पेशली बजट है, इलेक्शंस है, इसमें वाइल्ड स्विंग्स आ सकते हैं और मार्केट किसी तरफ भी डायरेक्शन ले सकता है। तब हमारी जो फर्दर एडजस्टमेंट है जो हमने सिखाई हुई है वो आपको करनी है। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ा के देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे तो जो ये मार्केट है, हमने जो अपना रूल बताया हुआ है कि जब कभी ये जो टी लाइन होती है, ब्लू लाइन, इसका जो सबसे टॉप पार्ट होता है, वहां जब मार्केट पहुंचे तो आपको जो करंट पोजीशन होती है उसको बुक करना चाहिए। तो इसको हम अभी बुक कर लेंगे। और हम नई पोजीशन क्रिएट करेंगे इन रेफरेंस टू करंट ATM, जो कि 150 पॉइंट्स बिलो होगी एंड 300 पॉइंट्स अवे हम हेज बाई करेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ा के देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक ह्यूज आपको गैप अप हो गया है जो कि 5% था। तो अब इसमें डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ लॉस होगा, लेकिन ये जो लॉस है एक मैनेज्ड लॉस है, एक हेज्ड लॉस है। ऐसा नहीं है कि कुछ अनलिमिटेड लॉस है। तो इसको हमें सिंपली क्या करना है, पोजीशन को बुक कर लेना है और ओवरऑल एग्जिट मार देना है। ठीक है। अब क्योंकि ये गैप अप हुआ है तो हमारे रूल्स क्या थे कि उसके बाद मार्केट को टिपिकली जो आरएसआई है वो कूल डाउन होनी चाहिए, 1 आवर पे 70 के नीचे आ जाए, राइट, या फिर 2 आवर में 65 के नीचे आ जाए। बट क्योंकि ये गैप अप बहुत बड़ा गैप अप है, एक 5% का गैप अप है, तो इस केस में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, बिकॉज उसके बाद मार्केट कुछ भी कर सकता है, ऊपर भी कंटिन्यू हो सकता है, डाउन आ सकता है शार्प, हमको उसमें प्ले नहीं करना है। हमको 2 दिन मार्केट को कूलिंग पीरियड देना है। ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ आरएसआई छोड़ दीजिए, 2 दिन मार्केट को हमेशा एक बड़े झटके के बाद, 2 दिन के बाद जो भी है वो कुछ करना चाहिए, 2 से 3 दिन आइडियली, बट 2 दिन इज डिसेंट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनफैक्ट नेक्स्ट डे जाएंगे 4th and 5th। ओके, तो 5th को हम रिज्यूम कर लेंगे। अगर आप देखेंगे तो आरएसआई एंड एवरीथिंग जो भी चार्ट पे थी वो बैलेंस में आ चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी को नॉर्मली पहले जैसा डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। ओके, अब इसने क्या किया है कि अपर साइड की रेंज क्रॉस कर रहा है। तो जब अपर साइड की रेंज क्रॉस कर रहा है तो हमें क्या करना होता है कि हमको एक न्यू फ्लाई डिप्लॉय करनी होती है, राइट, विद सेम रूल्स। आप जाके ओरिजिनल वीडियो देखिए और मल्टीपल वीडियोस देखिए, बिकॉज हर मंथ की एडजस्टमेंट्स अलग होती हैं, तो आपको सारी एडजस्टमेंट समझ में आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से आपकी करंट पे ऑफ बन जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ा के देखते हैं। रूल्स वही है कि अगर ये सेंटर की तरफ आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमने एडिशनल एडजस्टमेंट की थी उसको हटा देंगे। आगे अगर इसको क्रॉस करेगा तो हम क्या करेंगे, पुरानी वाली फ्लाई को क्लोज करके आगे फर्दर एक नई फ्लाई बनाएंगे। यही हमारे सिंपल रूल्स हैं। ओके, तो अगर आप अभी देखेंगे, ये टी लाइन को सेंटर से क्रॉस किया है इसने कभी, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये देखेंगे आप, इसने टी लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि जो हमने नई एडजस्टमेंट ऐड की थी पहले, उसको हमें रिमूव करके फिर देखना है कि ओरिजिनल फ्लाई कहाँ पे। तो ओरिजिनल फ्लाई अगर देखेंगे उसकी टी लाइन अभी भी डिस्टेंस पे है, तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी जस्ट सिंपली इसको वेट एंड वॉच करेंगे। ओके, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अगेन जो मार्केट है आगे की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई लॉस नहीं हो रहा है, राइट। और या फिर आप इमीडिएटली वापस एडजस्टमेंट को ऐड करके वापस रिमूव कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो चाहिए अगर आपको मैकेनिकल ऐड करना है तो यू कैन ऐड इट लाइक दिस। ओके, और अब यहाँ पे क्यों मार्केट वापस सेंटर में आ गया है, तो हमको सिंपली रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। एक टफ मंथ है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 चीजें हुई हैं, एक अननोन इवेंट, नोन इवेंट। तो इसमें अगर मिनिमम लॉसेस के साथ भी हम निकल सकें तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, तो अब इसमें आप देखेंगे तो जो ओरिजिनल फ्लाई है वो सेंटर पे आ चुकी है। तो हमें इसमें सिंपली क्या करना है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसको एग्जिट मार देते हैं और हमको एक न्यू फ्लाई बनानी है। और हम क्या करेंगे कि जो हमारे
एज है, बिकॉज अब हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, तो हमको 300 से 250 पॉइंट्स अंदर लेने हैं। टिपिकली हम हर वीक 50-50 पॉइंट अंदर लेते रहते हैं। लाइक दिस। ओके, अच्छा, इसमें अब आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे इमीडिएटली इसलिए करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये ग्रीन है। जब ये रेड होता है तब एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, अदरवाइज जब तक ये ग्रीन है तब तक आपको अपसाइड की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और आपको है ये रिजल्ट मिल रहा है, जिसमें जिस मंथ में बहुत बड़ा ह्यूज गैप अप हुआ था, राइट, जिसमें जो अनहेज स्ट्रेटजीज होती हैं जो इनफैक्ट अनलिमिटेड लॉस भी देती हैं, और प्लस एक इवेंट भी था। तो हमारा जो गोल था वो था कि मिनिमम लॉसेस में निकलना है, बट अगर हमें कुछ ग्रीन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि ये एक रोबस्ट फ्रेमवर्क है। तो आई होप आपको ये जो डिप्लॉयमेंट है इसको कैसे करना है समझ में आया होगा। और क्योंकि मार्केट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं तो हर तरीके के मार्केट में अलग एडजस्टमेंट होती है, इसीलिए हम इस पर कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहते हैं। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप जाके उस सारे डिटेल में देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां बहुत सारी लर्निंग की चीजें शेयर करते रहते हैं और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। बाय बाय।